मेरी मम्मी भी पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, फैमिली अच्छा, ये सिचुएशन बात की है। वजह से वो नहीं बन पाई। हाँ हाँ। तो मुझे लगता था मैं कर लूँ तो मम्मी खुश अच्छा रहे, मम्मी का भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। अच्छा। हमारी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन किसी कारणवश हम्म, नहीं हो पाया ये। हम्म, तो हमारी बेटी ने ये पूरा किया। जी जी। मैं हमेशा ये कहती थी कि ये डॉक्टर बनेगी। जी, और जी। एक मेरी भी अंदर से जिद थी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आए मुझे। हाँ, मेरी भी एक अंदर ही अंदर ये जिद रहती थी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसका जो है हो जाता तो ज़्यादा अच्छा। अगर सच्ची लगन हो स्वप्न सब साकार होते हैं। नीट 2025 का फाइनली रिजल्ट निकल चुका है। इस समय जितने कंपटीटर हैं, जो बच्चे सफल हुए हैं, उनसे बातचीत की कड़ी में इस समय हूँ मैं अद्रिका श्रीहर्ष, जिस बच्ची ने 188 रैंक ऑल ओवर इंडिया लाई है अयोध्या जैसे शहर में, और आकाश में, न ये कहीं पे कोटा गई, यहीं पे रह के इसने पढ़ाई कर दिया। ऐसी बात नहीं, संपन्नता है, फादर वीडियो हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद अयोध्या में रह के इसने चैलेंज को स्वीकार किया और इसने सोचा कि मैं कंपटीशन निकाल कर ही दम लूँ। बेटा ढेर सारी शुभकामना तुम्हें। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में तुम्हारा हो गया, मैंने सुना। जी। ये कैसे संभव हो पाया? लोग कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। मेरा फर्स्ट ड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मैं एलिजिबल नहीं थी नीट देने के लिए। अच्छा, मेरी एलिजिबल नहीं थी। जी, मेरी मिनिमम एज कंप्लीट नहीं हो रही थी। हाँ हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट ड्रॉप था। अच्छा, हाई स्कूल और इंटर कहाँ से किया था आपने? MIS इंटरनेशनल स्कूल से। अच्छा, MIS से किया था। जी। अच्छा अच्छा। ये बताइए मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेडिकल लाइन ही आपने क्यों चुना? मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी फील्ड में था। तो और इसी वही देख के मोटिवेशन आया कि कुछ तो करना है, इसी फील्ड में करना है। तो अच्छे से पढ़ नहीं, के कहीं से मोटिवेशन मिला होगा। जैसे फादर आपने बताया एडमिनिस्ट्रेशन में है, BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो पापा जी की लाइन में क्यों नहीं गई? आपने सिविल की तैयारी क्यों नहीं किया है? और भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग भी होती है, बच्चियों के लिए बहुत सेफ माना जाता है टीचिंग को। तो आपने मेडिकल ही चुनने का रीज़न क्या है? कहीं से मोटिवेशन मिला होगा आपको? मेरी मम्मी भी पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, फैमिली अच्छा, ये सिचुएशन बात की है। वजह से वो नहीं बन पाई। हाँ हाँ। तो मुझे लगता था मैं कर लूँ तो मम्मी खुश अच्छा। रहे, मम्मी का भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मम्मी के सपनों को आपने साकार किया है। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ बेटा कि कोचिंग, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कोचिंग का, तो कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी लाइफ में? कोचिंग की कुछ इम्पोर्टेंस तो रहती है, वहाँ गाइडेंस मिल जाती है, टीचर्स रहते हैं, डाउट सॉल्विंग हो जाती है। हाँ हाँ। बाकी मेन तो सेल्फ स्टडी ही होता है, घर पे आके रेगुलरली पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ। एक इस समय जो एरा में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं। तो आपने सोशल मीडिया का कोई सहारा लिया था आपने? जैसे आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। नहीं, मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था। यूट्यूब पे कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए यूज़ कर लेती थी। बाकी एजुकेशनल कंटेंट भी वहाँ पे बहुत है, अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो यूट्यूब भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता कंफ्यूजिंग है। कंटेंट है बेटा। तो वो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ ये इसी से पढ़ना है। जी 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 जी। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जैसे डिजिटल गैजेट्स जब आ गए हैं तो इस समय टाइम मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कतें आ रही लोगों के सामने। जैसे पहले ट्रेडिशनल चला आ रहा था, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने उसको किया? मतलब टाइम डिजिटल गैजेट्स में उतना ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट की तरफ एक पॉइंट के बाद ले जाने लग जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत टाइम वेस्ट आपका हो भी जाएगा। जी जी जी। तो उसको मिनिमाइज करें, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए यूज़ करें तो आप अपने टाइम मैनेज आराम से कर लेंगे। कितने घंटा लगभग टाइम आप दे लेते पढ़ाई के लिए? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे? हाँ जी। कोचिंग में कितना रहती थी आप? मैं कोचिंग में ही जाके पढ़ती थी मेनली। मैं सुबह 11 बजे कोचिंग चली जाती थी, अच्छा। मैं वहीं रहती थी, फिर मैं वहीं पढ़ती थी। मैं 6 बजे करीब फिर घर आती थी। यहाँ सुबह कब निकलती थी आप? इसको 11 बजे निकलती रही? हाँ, 11 बजे मैं जाती थी, मतलब पास में ही है तो 11:10 तक मैं पहुंच जाती थी। फिर मैं पढ़ना शुरू करती थी, जी जी। तो वहाँ पे ही पढ़ती थी। बीच में बस लंच ब्रेक लिया, फिर पढ़ रहे हैं, फिर 6 बजे घर आते थे। अच्छा अच्छा। नहीं, ये बताइए कि नीट का वनडे एग्जाम होता है, लेकिन 3 सेक्शन होते हैं उसमें। 3 सेक्शन की स्ट्रेटजी क्या क्या बनाया था आपने? कैसे बनाया था? बायो के लिए तो सबसे ज़्यादा NCERT इम्पॉर्टेंट है। मेन बुक वही है, उसको जितनी बार पढ़ सकें उतनी बार पढ़ना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करें, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहती है दोनों, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो उसके लिए जितना हो सके उतना क्वेश्चंस लगाएं, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, कौन सा सेक्शन था जिसने आपको परेशान बहुत किया? वो पेनफुल जोन रहा आपके लिए? सबसे ज़्यादा पेपर में तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स ने ही परेशान किया। सिर्फ मतलब काश अगर फिजिक्स आप मजबूरी थी पढ़ना आपकी बस।
ये नहीं, कह सकते हैं। मुझे फिजिक्स तो पसंद बहुत था। जी जी जी। पेपर में ही दिक्कत हुई फिजिक्स में। वैसे मैं एंजॉय करती थी फिजिक्स पढ़ना, मुझे बल्कि बायो में थोड़ा दिक्कत होता था कि मैं भूल जाती थी, उसको बार बार रिवाइज अच्छा, करना क्या पड़ता क्या था। बुक्स आपने जो है, जैसे कोई आप बता दीजिए तीनों सेक्शन के लिए क्या क्या बुक्स आपने लिए? तीनों सेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक तो एनसीईआरटी ही है, वो भी तीनों सब्जेक्ट में। तीनों की एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर कोचिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जिससे जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। आपने बताया था फिजिक्स ने आपको परेशान किया, उसको फिजिक्स के ये चैलेंज आपने लिया तो आपने क्रैक भी कर दिया, अब तो कोई डाउट रही नहीं गया, तो उसको आपने कैसे तोड़ा? वो आपके लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह था फिजिक्स को तोड़ना। फिजिक्स के लिए मैंने रेंज क्वेश्चंस बहुत किए थे और थोड़े इजी क्वेश्चंस किए, जिससे शुरू में इजी किए जिससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, उतना खुद पे डाउट ना आए, उतना उस चैप्टर में डाउट्स ना क्रिएट हो। फिर जब इजी आसान इजी जो है हो जाने लगा आसानी से, तो फिर थोड़ा और उस पर लेवल अप किया, मीडियम करना शुरू किया, फिर हार्ड करने की कोशिश की जी जी। कि सेक्शन वाइज उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते गए। कंपटीशन एक टैक्टिस होता है, नॉलेज तो सबको होता है, लेकिन कोई टीचर बन जाता है क्या वही टीचर कंपटीटर बना देता है, वही सिलेक्ट करवा देता है, और खुद कंपटीटर नहीं बन पाता है, सिलेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे आईएएस कोई बनना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन नहीं बन पाता, टीचर बन जाता है। तो क्या ऐसी टैक्टिस आपने अपनाई? कौन सी ऐसी टैक्टिस होती है जो कंपटीशन क्वालिफाई किया जाए? सिंसियरली पढ़ाई करते रहें तो जी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंसियर रहना चाहिए, जी। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, डाउट्स क्लियर करो, पेपर्स बहुत सारे सॉल्व करो और उन पेपर्स की एनालिसिस भी करो उसके बाद कि कौन से गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, तो जी जी। उससे हो जाएगा। बेटा पोस्ट बहुत कम आ इस समय जो है, धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, सबको तो मिलेगा नहीं। 100% ऐसा तो है नहीं कि मुश्किल से 1% आप मान के चलिए जो परसेंटेज है, तो सबको नौकरी नहीं मिल पाएगी या सभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। उनके लिए आप क्या राय देगी जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? और भी बहुत सारी फील्ड है, सिर्फ ये नहीं है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर और तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। बहुत कुछ कर सकते हैं, बीडीएस देख सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शन में है, बायोटेक बहुत अच्छी फील्ड है। और या फिर अपना कोई पैशन हो तो आप उसको भी अगर सिंसियरली फॉलो करें तो उसमें भी आप अपने लिए स्कोप बना सकते हैं। प्लान बी भी कोई था आपका? ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, बट ऐसा था कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर मैं बीडीएस ले लूँगी। अच्छा, लगे रहोगे उसी साइड। और कोई लाइन आपको पसंद नहीं थी? नहीं, उतनी तो नहीं। कोई और इंटरेस्ट आपका इसके अलावा भी? पेंटिंग बहुत मुझे पसंद है, बहुत मैं ड्रॉ करती हूँ, यही है। मतलब वो एंटरटेनमेंट के हाँ, लिए, एंटरटेनमेंट। कैरियर उसके लिए नहीं था? नहीं, उतना भी अच्छा नहीं है। जी जी। पर फ्री टाइम में है तो कर लेते हैं ऐसा। आप एक मैसेज कन्वे कर दिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए चूँकि आपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में लिया, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आपने कमियाँ क्या रही पहले, भाई कोई कमी रही ही नहीं, इसीलिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया। तो आप उनके लिए मैसेज क्या कन्वे करेंगे जो बच्चे आ रहे हैं नए? कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, डाउट्स क्लियर करें, कोई डाउट रखें ना कि इसको बाद में देख लेंगे, बाद में फिर वो कभी नहीं आता है। उसको तुरंत क्लियर करें, और जितना हो सके उतना टाइम स्टडीज़ को दीजिए अपनी। अद्रिका की मदर हैं, चूँकि आज का जो समय है, जो टाइम चल रहा है, इसमें पेरेंटिंग बहुत बड़ी पेरेंटिंग की भूमिका है। बच्ची सफल हुई है, खुशी का माहौल है। हालांकि फादर से मेरी बात नहीं हो पाई है, फादर बाहर हैं, वीडियो हैं। मैम ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची ने आपके सपने को साकार किया, उसको बता रही थी मम्मी की इच्छा थी डॉक्टर बनने की। हमारी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया ये। तो हमारी बेटी ने ये पूरा किया। मैं हमेशा ये कहती थी कि ये डॉक्टर बनेगी, और एक मेरी भी अंदर से जिद थी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आए मुझे। हाँ, मेरी भी एक अंदर ये जिद रहती थी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसका जो है हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। कैसे पेरेंटिंग की, क्या हुनर था आपके अंदर में? क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं, अब आज के समय में सही कंप्यूटर बच्चे ही नहीं होते, पेरेंट्स भी हैं, उनका आपका भी कंपटीशन था, आपने भी क्वालिफाई किया, बच्चे ही नहीं किया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची तो अपना ही पढ़ती थी, लेकिन हाँ थोड़ा देखना भी ज़रूरी होता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सब मैं बीच बीच में देख लिया। आपने क्या कोई प्रेशर डाला था कि बेटा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है? नहीं, प्रेशर हमारा कुछ नहीं होता था ऐसा। बच्ची तो कह रही मम्मी की इच्छा मैंने पूरा किया। बस इच्छा उसको था, जैसे मैं बात करती थी, शेयर करती थी, मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती थी बातें, ऐसा नहीं था। मैं शेयर करती थी इन लोगों के साथ, इन लोगों की भाषा में मैं बात करती थी। तो
था कि तुम्हें ठीक है, तुम भरो, फॉर्म भरो जी जी और होगा, क्यों नहीं होगा, होगा बस ये अच्छा, जी। जी जी। तो प्रेशर जी, इसके अलावा अगर मान लीजिए बच्ची डॉक्टर ना बन जा पाती तो कोई देखिए जैसे मैं भी पेरेंट्स हूँ, हम भी दिमाग में प्लान भी रखते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उसके सामने कहते नहीं कभी, क्योंकि नहीं तो प्लान बी के बारे में सोचने लगे बच्चा। तो आपके मन में भी कोई प्लान भी था? नहीं, मेरे मन में कोई प्लान ही नहीं था। अच्छा, विश्वास था अपनी बच्ची पे हाँ, आपको? विश्वास था हम्म, और मेरी दोनों लड़कियों ने हमारा विश्वास जीता। हमारी बड़ी वाली भी लड़की IIT पटना से बीटेक कर रही है। अच्छा। और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, उसने इंटर के साथ दिया। तो ये कह सकते हैं उसके ऊपर मैंने प्रेशर डाला बहुत, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। ये अपना आराम से पढ़ती थी, करती थी। बस एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप। बस यही है कि अब माता पिता को ना बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर ना डालें। वो जो इच्छा है वो करें, बस उनका साथ दें कि ठीक है बच्चे, तुम जो करना चाहते हो उसमें हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसे मैं भी अपने बच्चों के साथ कहती थी कि तुम लोग टेंशन कभी मत लिया करो, टेंशन अपनी मम्मी के लिए छोड़ दो, वो टेंशन करेंगी, और तुम लोग बेफिक्र होके पढ़ो बस। तो उन लोगों ने ऐसा किया। आप ये बताइए कि आप सब लोग कोटा का इस समय बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बच्चों को कोटा भेजते हैं। आप जो अयोध्या जैसे शहर में धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक, हालांकि एजुकेशन का हब अब बन रहा है धीरे धीरे, तो क्या आपको लगता है आकाश इंस्टीट्यूट सफिशिएंट, कोटा जाने की जरूरत नहीं बच्चों को? नहीं, कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कहीं भी रह के पढ़ सकता था। और मैं अद्रिका का तो ना कोई अलग से रूम था ना कुछ, वो हमारे ही कमरे में वो बेड पे ही बैठ के पढ़ती थी। अच्छा। और जो है ऐसा डिस्टर्ब नहीं करती थी? हाँ, नहीं, और डिस्टर्ब नहीं करते थे, बल्कि वो तो बोलती थी कि आओ तुम यहीं बैठो, हम ही कमरे से बाहर चले जाते थे। लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं कि अलग पढ़ रही हो, या वो लोग आते जाते इसको देखते रहते थे कि हाँ ये पढ़ रही है, कर रही है। जी, तो बस अपने अंदर लगन होना चाहिए ना बच्चों के अंदर। अगर बच्चे ने अपने अंदर देखो, पेरेंट्स एक प्रेशर मेंटेन कर देते हैं। आज के समय में एक है, कहना भी चाहिए कि आजकल लोग बच्चियों के ऊपर एक मैरिज का प्रेशर होता है, स्पेशली लड़कियों को लेकर कान खड़े हो जाते हैं पेरेंट्स के पहले से कि भाई अगली भी जिम्मेदारी हमको निभाना है। तो इसलिए पेरेंट्स बहुत मौका बेटियों को नहीं देते हैं आज के समय में। उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सब बच्चे हमारी तो यही लोगों से है, हर माता पिता से, कि नहीं अपने लड़कियों को, लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, पढ़ाइए उनको। उनको अपने पैरों पे, और लड़कियां स्पेशली लड़कियों को तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए ना। जी जी जी। तो मौका दीजिए, करेंगी लड़कियां भी, अपना हुनर दिखाएंगी, ऐसा नहीं है। चलिए, बच्ची ने आपके सपनों को साकार किया। ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।